पाखंड जबकि ये होगा कि मैं पाखंडा के खिलाफ काम करूं, और आपने देखा होगा उसकी चप्पलों के ऊपर मैंने माथे टेकते देखे हैं लोग, और नाम दाम भी पीछे में हुआ है, तो फिर ये पाखंड नहीं है क्या? पता है कि उनके ऊपर सरेआम जो केस थे वो केस बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। अभी तो वही बात है कि पेशीबद्ध कोई भी ऐसा जो उनका ऊपर लगे थे आरोप वह मतलब साबित नहीं हुए, साबित हुए जब तो 11 साल की जेल कटकाए। रह गई बात ओम शांति की, ओम शांति का मेरा सिर्फ ये है कि मैंने उससे ध्यान और योग लगाना सीखा है। भैया है भाई संत रामपाल जी महाराज के चपला पर माथा वो कोई ना टेक सकता, या के कवे है अक ये पीछे ले हुए हैं, या 8,000 की नौकरी करे है, या एक आशा वर्कर है, या 8,000 की नौकरी में या थार मांड है, कितना आगे वाह। जब खटखट टोल पे तैयार रुपये लेकर बाजी थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का खटोला हर गांव में किसानों ने रखवाया था और उनका सम्मान करा था। ये भी खटोला तो भारत में नहीं सारे विश्व मान डगा भाई। और इसका तो बेड कित बच रहा था, उस ताई ने घने बढ़िया तरीके तो बता दी कि जेल में रहो या बाहर रहो इसका कोई फर्क ना पड़ता, पर इनके दस्त ज्यादा लाग रहे हैं। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी की एक शिष्या। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले एक किसान नेत्री हैं सिक्किम से औकंद, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर बहुत ही गहरे गंभीर आरोप लगाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, काफी सारे। धीरे धीरे ये जैसा कि उनके अनुयायी हैं उनसे पूछेंगे हम। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक सिक्किम से औकंद, आपने भी उनका इंटरव्यू सुना होगा, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े पाखंडी हैं, कि हमने देखा है आश्रम में उनकी चप्पलों के ऊपर उनके अनुयायी माथा टेकते हैं। क्या कहना चाहोगे? भाई जो इस बेबे के बारे में बताऊं, यह है एक झूठी नेता, ठीक है। या कि मैं पढ़ तो रही को ना, इसने न्यू ना बेरा यू पाखंड बतावे हैं, यू शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बतावे हैं, इन बातों में इसने कुछ फर्क दिखाई ना देता। दूसरी बात यह है भाई संत रामपाल जी महाराज के चपला पर माथा वो कोई ना टेक सकता, बहुत किस्मत वाला टेक सके है। और संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी पाखंड नहीं चलाया। संत रामपाल जी महाराज अपने वेद शास्त्रों के अनुसार एक एक चीज ने पढ़ पढ़ कर प्रूफ के साथ ज्ञान देव भाई, तो पाखंड कितना हो गया? यह सच्ची कवे है, क्योंकि इनने पाखंड चला रखा है। ये भी इनकी या दुकान बंद होने वाली है, तो ये बेचारी डरती कीमत तो कमाएंगी। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से जैसा ये जुड़ते हैं ना, हाँ भाई, वो हर एक नाम दीक्षा के पैसे लेते हैं। तो आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, पैसे दिए होंगे? भाई संत रामपाल जी महाराज ने या बेबे के कवे है एक 4 नाम हुए हैं, चारों नामा के अलग अलग रुपये हैं। तो भाई मेरे गुरु जी की दया ते मेरे ऊपर 3 नामा की दया हो रही है। मेरे ते तो आज थी संत रामपाल जी महाराज ने या उनके शिष्य ने कदे कोई अठन्नी ली को ना। अगर इस बेबे ते ली हो, इसने कोई दंदी देखी हो, तो उसका प्रूफ तो बता दे, बता दो भाई। दूसरी बात यह है, क्योंकि यो भगवान समर्थ है एक जेल में रह के इतने जना के घर बनाने, इतना का पानी तारना, इतने अनाथ बच्चा थे स्कूल में भेजना, उनका घर हर रोज राशन भेजना। तो भाई आम इंसान तो जेल में रह के अपने घर के ही परवरिश नहीं कर सकता। इसने कितने की करी, सारा समाज देख सके इस बात ने। तो आप हम इसने भगवान नहीं कह सकते। जब एक जेल में रह के इतने समर्थता दिखाने लग रहे हैं, तो भगवान है भाई, जब तो दिखावे है। रही बात इसकी या के कवे है अक ये पीछे ले हुए हैं, या 8,000 की नौकरी करे है, या एक आशा वर्कर है, या कोई डॉक्टर को ना। तो डॉक्टर है, डॉक्टर सिक्किम लगाती है अपने नाम के आगे, डॉक्टर लगाती है मेरे भाई, या डॉक्टर है तो एक भाई इसकी डिग्री तो चेक कर ले। आप तो पत्रकार हो, आप किसी की भी चेक कर सको हो, एक भाई इसकी डिग्री देखियो, इन आपने पेरा लाग जाएगा। हम भी अनुरोध करेंगे किसान नेत्री से, अपनी एक बार इनका भी, दर्शकों को इनका भी कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनका ये कहना है कि अगर आप डॉक्टर हो तो डिग्री दिखाओ। और इनका के ऐसा तो बहुत से दर्शकों का कहना होता है, कई बार जैसे कि आपकी वीडियो वायरल होती है, वो भी कहते हैं ये डॉक्टर नहीं है, ये आशा वर्कर है। तो हम भी आपसे अनुरोध करते हैं, अपनी डिग्री दिखाइए कृपया। और जैसा कि आप आरोप लगा रहे हो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा के पैसे लेते हैं, जितने पैसे लेते हैं वो भी आप वीडियो दिखा सकते हो, कोई सबूत तो दिखाओ ना। तो आज के टाइम में किसी के बारे में कुछ भी आरोप लगाना ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन उसको प्रूफ करना वो देखो आपको चाहिए। अगर आप ये आरोप लगा रहे हो तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा कोई आप प्रूफ दो। तो बहन जी उनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज
इतने दिनों बाद आज पेशी पे आए हैं। भाई एक टॉपिक पिछला भी छूट गया था, या संत रामपाल जी महाराज ने तो न्यू बतावा है, चंदा ले ले इकट्ठा कर लिया जब काम चल रहा है, 8,000 की नौकरी में या थार मांड है कितना आगी वाह। जब खटकर टोल पे तो यार रुपये लेकर बाजी थी, ठीक है, और आम लोग रुपये ले क्यों कर बाज सके है, क्यों, क्योंकि जो उड़प ये मंडास्याड़े बैठे हैं ना, ये इनकी मिली भगत थी। और भाई ये मंडास्याड़े बना बात अपनी बहू का सूट भी ना पड़ा हुआ है, क्यों भाई, हमारी मर्यादा है, हम सारी ये बात अपनी मर्यादा तो आगे कह नहीं सकते। इसका तो पूरा ढोल बजा रखा है कंडेला वाली ताई ने, एक भाई ने भी बजा रखा है, इसके सारे प्रूफ है, क्या बोलेगी। और भाई जो अड़ंगा इसमें भर रखा है वो तो वही लकड़ेगा, एक बटोड़ा में गोशे भरे जा करे, तो उड़े तो गोशे तो लकड़ेंगे, उड़े तो अनार कितने लकड़ेंगे भाई, जी। देख लो। और उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज 11-12 साल बाद वह पेशी पर आए हैं। भाई इन न्यूना बिराज जब तो मैंने डॉक्टर ना लगती, क्योंकि कई ये बात वीडियो में झूठी है। संत रामपाल जी महाराज पेशी पर को नहीं आए, संत रामपाल जी महाराज पर 15 केस थे, 14 केसा में तो संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुई है, एक केस रवा है देशद्रोह का। और भाई देशद्रोह का केस भी संत रामपाल जी महाराज पे सरकार ने ज्यादा लगा रखा है, यो केस तो एक हिसाब बढ़िया हथियार है, 100 भाइया पे लाग रहा होगा ना तो 80 तो निर्दोष पाओगे। और संत रामपाल जी महाराज पे कोई भी जो या ब्लेम लान लाग रहे है, इसा तो कोई भी केस लाग गया ही को ना है, और जो लाग एक प्रूफ तो दिखा दो संत रामपाल जी महाराज पर कौन सा ऐसा केस लाग गया। मतलब आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर 15 केस और 14 में वो बरी हो चुके हैं। 14 में बड़ी हो चुके हैं, 15वां भी जो देशद्रोह का लगा है वो साबित नहीं हुआ वो अभी तक। साबित नहीं हुआ भाई। तो ये भी किसान नेत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज सजा काट कर आए हैं, कृपया ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस केस में सजा काट कर आए हैं। अगर ये कह रहे हैं वो 14 केसों में बरी हो चुके हैं, क्या ये झूठ कह रहे हैं, और आप सच कह रहे हो वो भी कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। और बहन जी उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म की आड़ में इन किसानों की आड़ में जैसा इन्होंने पानी निकाला, जी उसके पीछे इनका कहीं ना कहीं ये जेल से बाहर आने का ही मकसद था। भाई किसानों की देन है कि आज वो जेल से बाहर आए हैं। एक बात बता भाई, जहां से संत रामपाल जी महाराज बाहर आए हैं, उड़े कोई भी किसाना की या कोई भी भीड़ की चलती है को ना, एक बार या बेबे देख लेगी, इसने का तो मुंह में जो आ गया इसने आगे बोल दिया, और इसका और आगे इसमें ना तो मैं घर का तो दिमाग नहीं, और दूसरा या कि मैं पढ़ के देखती नहीं, क्यों या पढ़ी लिखी है को नहीं भाई। संत रामपाल जी महाराज ने किसाना का पानी तारा, आज हमारे जमींदार भाइयों के गेहूं हो गए, और आज आराम से वो भाई अपनी फसल न काटने लग रहे हैं, तो वो भाई तो भगवान कहेंगे। इनको प्रॉब्लम क्या है फिर? इनके प्रॉब्लम यह है भाई, इनकी दुकान बंद होने लग रही है। यह वीडियो में एक बात और कही थी, संत रामपाल जी महाराज के ने शिष्य मेरे गेल चप्पल काट के पाछे पड़ गए थे, भाई ईब तो इसका चप्पल खाने का टाइम आ रहा है, वो तो पाछे पाछे पड़े थे। जो यो समाज है पढ़ा लिखा है, और संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों के आधार पर उन्हें खोल खोल का ज्ञान दे हैं। जिस टाइम पे सारे पढ़े लिखे बालक या सारे हमारे भाई बहन इन चीजा ने पढ़ेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेंगे ना, तो फिर इनका चप्पले लग गएंगे। या तो एक बढ़िया लुगाई भी को ना, इसका थोबड़ा देखा है इजड़े पर गेमू वाली का है ना, तो या लोग ना या लुगाई बेबेर की के मर्यादा हुए हैं, ले वह किसी खंडवे वाले के गेल बैठर की मो बकन लाग जा है। भाई एक एरिया हुआ है लेडीज का, उस एरिया के अंदर लेडीज ने रहकर बोलना हुआ है, इसका को अड्डे को ना उनका कहना है मैं ओम शांति से जुड़ी हूँ, वहां से मैंने ज्ञान लिया है, योग साधना सीखी है। भाई कि आप बिबेरानी के कहने लग जाओ, आप पत्रकार हो मैंने नहीं कहा, उन्होंने, उनका कहना है ये। उसका यो कहना को नहीं, ये वीडियो सुनिए, उसका यो कहना है अगर मैं मजे ले जाऊं एक बहू की वीडियो, हम तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सेवा करण भक्ति करण जावा हाँ, ताकि हमारे बच्चे हमने यो करता देखेंगे तो ऐसा ही समाज तैयार होगा। या तो मजे लेने जा है वो कंडेला लिता ही बताई नहीं थी, वो सारी साची है, ठीक है। या दूसरी बात यह है भाई, बना गरज तो माँ भी अपने बालक ने दूध ना पिया है, कितने ले आई या थार या मुझे ले लेकर लाई है, सारी ना कुआ हुआ। और कह रहे हैं तो आर्य समाज को बहुत अच्छा बता रही है, आर्य समाज से, इनको आर्य समाज में जाने से वहां से वेदों का ज्ञान हुआ है। मेरे भाई आर्य समाज एक बहुत अच्छा समाज है, क्योंकि आर्य समाज है सर्वश्रेष्ठ समाज जो संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। ये एक सत्यार्थ प्रकाश न मिल रही है, उसने ये खोल के तो पढ़ते नहीं, ये उन्हें ठाए अंडे हैं।
ठीक है, क्योंकि उसके उस पर ये कर रहे हैं हवन और इनका घर का काम चल रहा है। उस सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिख रखा है, या बेबे वो सारी ये समाज की सारी बातें पे खरी उतरे है तो या लुगाई को नहीं भाई ढंग की, या तो एक रानी रांड बन रही है घर क्या कहे कि इसका लोक लिहाज ना समाज की ना लेवहर किसे बोगेल चलते हैं। एक पहला तो अच्छी लेडीज तो बन, किसी की बाण तो बन, इन्हें तो नैन गोद के ऊपर भी दाग ला रखा है कि नैन सब नु सोचेंगे नैना की छोरी है, सारी नैना की छोरी इसी ना है भाई। तो जैसा कि आप ये सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बता रहे हो, एक आधा कुछ बताना चाहोगे, ऐसा क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में जो आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर भी? भाई सत्यार्थ प्रकाश में न्यू लिख रखा है, अगर किसी बेबे का बटेऊ मर जा तो वह दूसरे ब्याह ना करके वह अन्य लोगों के साथ रह सके है, कि यो एक नारी खातर अच्छी बात है को ना, लेकिन इसमें अच्छी लगती होगी भाई जब तो अंडा या धक्के खाती। एक बेबे का किसी का भी मतलब आदमी दूसरे देश में चला जा और वो ना आवे तो वह किसी का भी बालक उत्पन्न कर लेगी और उसके उसका नाम होगा जिसको वो ब्याह रखी है, ये ना सारी डंगराली बात। ठीक। देखिए नेत्री जी, इनका कहना है कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं और आप आर्य समाज को बड़ा अच्छा मानती है, तो आपका भी फर्ज बनता है ये सत्यार्थ प्रकाश की चीजें उजागर करे, इनको जवाब दे ऐसी चीजें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई है तो उस पर आप स्पष्टीकरण दो कि ऐसा क्या लिखा हुआ है। और जैसा कि ये बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं संत मेरे रामपाल जी मेरे महाराज के भाई ऊपर। या स्पष्टीकरण तो जब देगी ना इन्हें कि मैं पूछती गई ना बेरा नहीं स्पष्टीकरण क्या का देगी या क्या कहे वीडियो में संत रामपाल जी महाराज ने बिजली विभाग में जेई थे, ए नकम्मी नर महकमा में थे वो जेई किथे। मतलब बिना किसी जांच परख के सिर्फ बोलने से मतलब यह है। बात तो जो भाई शास्त्र ना पढ़ते चलो भाई उन ना तो या कि मैं बोल देगी उन भैया ने भी न्यू बेरा है संत रामपाल जी महाराज का और बिजली विभाग का तो लेना है देना को ना की वीडियो सुनियो। हाँ, इन्होंने बिजली विभाग में बताया है। फिर इनका घर का तो दिमाग को ना 8,000 की नौकरी में इसका काम चल रहा है, जिन गेलयान डवई न खवा प्यादे हैं अपने जो इसकी कह देवा या बक दे है और इसका फालतू इसका दौरा कुछ को नहीं भाई। और कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने बड़े बड़े आश्रम खड़े किए हैं तो ये लोगों की देन है, लोगों से पैसा बड़ा जोड़ रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। भाई संत रामपाल जी महाराज ने दिया है लिया को ना, संत रामपाल जी महाराज के चपला पे हम सर ऊं ना धरते, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं। ठीक है, अरे या तो क्या कहे एक और बात क्या भाई, अक एक खटोला गाना गाओ थी या कुछ मासूम शर्मा का वो गाना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ तो सरकार ऐसे कर रही है, अब एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर ऐसे चलेगा अब। भाई संत रामपाल जी महाराज का खटोला तो सारे ही घूमेगा, क्यों ये हरियाणा वाले हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जेल आए थे नुबेरा है कितनी बार मैं यह लाइव देख सके थी, संत रामपाल जी महाराज आश्रम में पहुंचे थे, क्यों क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का खटोला हर गांव में किसानों ने रखवाया था और उनका सम्मान करा था। ये भी खटोला तो भारत भारत में नहीं सारे विश्व मान देगा भाई। और इसका तो बेड कित बच रहा था उस ताई ने घने बढ़िया तरीके तो बता दी, कति खोल खोल के क्यों खुआओ भाई सारी। बहन जी जिनका इन्होंने ये गाना गाया खटोले वाला मासूम शर्मा, हाँ अभी भाई 2 दिन पहले सबने वो वीडियो देखी, वो लड़कियों के सामने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहते। भाई ये उसके बारे में चाहते ना कहते, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। संत रामपाल जी महाराज का पाछते ज्यादा पड़ रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नेक समाज तैयार करने लाग रहे हैं, उस नेक समाज में इन मतलब इन जो निकारा जाते गिर दिए कुत्ता बराबर मानने का समाज है ये, तो बेचारे अपनी ने रोजी रोटी खातर बाज रहे हैं भाई। गलती इनकी भी कोना, ये भी न खाने की में ना मिल लगा तो बेचारे भूखत हो गए। संत रामपाल जी महाराज बाहर आए हैं, ये 2029 की सरकार की तैयारी है कि ये अपने अनुयायियों का इशारा करेंगे कि सरकार को वोट देनी है और सरकार ये इधर जो ये 4-5 सीटें हैं ना इधर इनको खराब करेंगे बाबा, इनका ये कहना है। भाई संत रामपाल जी महाराज ने किसाना का पानी तो बहुत पाछे तारा है जब उनका चढ़ा, उससे पहले या झूठी नेता बनी अंड है या हमने किसी पाई, संत रामपाल जी महाराज ने किसाना का साथ नहीं दिया भाई। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम में तो लड्डू प्रसाद बनकर किसाना ही जाया करता, या नेता तो सूखी रोटी में अचार बोझ के किसी खातर ले गयो तो मैंने बता दो कितने लेकर गई है। जब हमारे बस वाले भाई थे उनके अत्याचार होया संत रामपाल जी महाराज ने तो उनका भी साथ दिया था,
जित भी अन्याय हुए है उड़े ये संत रामपाल जी महाराज साथ देवे हैं। SC/ST एक्ट में भी उन्होंने साथ दिया था। हाँ दिया था भाई, फिर यह उड़ा किस सोवे थी। मतलब जो ये कह रहे हैं फिर सरकार ने संत रामपाल जी महाराज जी को वोटों के चक्कर में बाहर निकाला है। भाई इनका तो एक डर है, अक जो जेल में रह के भी नहीं रुके इन ते, इब तो बाहर आ गया, इब इनका क्या हाल। अरे भाई यो तो जो मारा बाबू है ना संत रामपाल जी महाराज, यो तो भगवान है। यो जेल में रहो या बाहर रहो इसका कोई फर्क ना पड़ता, पर इनके दस्त ज्यादा लाग रहे हैं। और यो जेल में रह के नहीं रुका, इसकी संगत मतलब उस टाइम पर अच्छाई के रास्ते पर रही, चाहे न कुछ कर लिया, तो इब तो यू बाहर आ गया, इब इनका क्या हाल। इनकी तो नींद और भूख आराम हो रही है, और जब नींद नहीं लग रही तो भाई ये तो न जुकर दारू पिया है नहीं वो क्या करे, ये तो न्यू करने लग रहे। तो दर्शकों देखिए, ये भी बड़ी एक सोचने की बात है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के पास चलो पैसा है, कहीं से भी उनके पास आया, 2014 में क्या हुआ सबने देखा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम था वो भी सरकार के कब्जे में आज तक। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के पास पैसे आए हैं तो किसी अच्छे काम में लगा रहे हैं, किसानों का पानी निकालने का कार्य हो, या लोगों को घर बनवाने का हो, गरीबों को राशन पहुंचाने का हो, तो इसमें हमारी किसान नेत्री को क्या दिक्कत है। और ये जितने बाकी ये नेता हैं, बाबे हैं, वो उस दिन से बाहर भी हैं, जिनको ये मानते हैं, ये खुद भी हो गए, तो क्यों नहीं किसानों की मदद कर रहे, क्यों किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे। अगर संत रामपाल जी महाराज किसी की मदद कर रहे हैं तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है। और बहन जी, लास्ट शब्दों में क्या कहना चाहोगे हमारी किसान भाई नेत्री को। आपके को हो अब ये किसी की मदद क्यों नहीं कर रहे, इन्हें वीडियो में कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज दो रहे इतना पैसा तो मन ने क्यों ना दे दे, या तो आड़े भी भीख मांगे है। अच्छा। एक बार वीडियो तो सुन लो आप। भाई संत रामपाल जी महाराज चाहे कोई नाम ले रहा है और चाहे कोई ना नाम ले रहा है, सब एक भगवान के बच्चे हैं। नहीं, मगर अगर इनका नहीं जुगाड़ हो, नहीं इनका ब्यों, तो बिल्कुल किसी अगर भाई लाचार हालत में हो तो। ऐसा है संत रामपाल जी महाराज तो वो दयालु भगवान है, अगर ये आज भी आकर माफी मांगे ना तो भी इनने भी क्या की कमी ना छोड़े, किसी ने भी ना छोड़े। वो संत रामपाल जी महाराज तो सबने एक दृष्टि से देखा करे, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। जो भाई नाम नहीं ले रहा उसने इतनी शास्त्र ना पढ़े, शास्त्र पढ़ेगा तो वो अपने आप नहीं आ जाएगा। जी। संत रामपाल जी महाराज किसी के भेदभाव नहीं करते, अगर इसने क्या है कि मतलब अपने बच्चे की फीस भरण की, भाई दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, आकर माफी मांग लो, इसने भी मिल जाएगा। जी। कोई भी गरीब हो भाई सब न मिल रहा है, वो किसी के लिए कोई दो बात नहीं अड़ चलती है। तो देखिए दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या, और इन्होंने जो जो किसान नेत्री सिक्किम, डॉक्टर सिक्किम नैन के इन्होंने जवाब दिए। और भी कुछ कहना चाहते हो। भाई एक तो इन्हें डॉक्टर ना कवे, यह डॉक्टर है कौन है, क्या तय कवे है, अब किस पर रुपये ले रहा है। वो तो देखो अभी ये बताएंगे, अभी इनका डॉक्टर ये हाँ, लगाते हैं आपने। ये डॉक्टर नहीं, ये आशा वर्कर है। और दूसरी बात यह है भाई, किसान नेत्री भी है जी वो। या तो कितने भी ना देखी कौन का किसान नेत्री है। कमाल करे, हर जगह किसानों के आंदोलन में जाते किसी हैं भी ये। खंड काला दौरे बैठ जाए वीडियो बना ले, होगी किसान नेत्री, इस नास्ती नू ना बेरा अग्यू हमें कोर कर दिया करें, कितना हो गया किसान नेत्री बेरा इसने। एक किला क्यों आगे बोए हैं तो उसमें कितना बीज पड़ा, अगर पूछिए एक बार जाके। जी। फिर तो देखिए बहन जी ने जो जो इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और जो जो इनके सवाल हैं किसान नेत्री से, कृपया दर्शकों आप अपने कमेंट जरूर दें, अपने विचार जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।